हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस एवं सीरीज, यानी कि अनुक्रम एवं श्रेणी। तो ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने ये जाना था कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन सीक्वेंस पे हम चले थे। सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है। लेट सपोज आपके पास कुछ नंबर हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आगे के नंबर को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इन नंबर का, इसको हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस, यानी कि आप हिंदी में इसको कहेंगे अनुक्रम। अनुक्रम तो देखिए, नंबर का एक ऐसा क्रम जिससे आपको पता चले कि ये जो नंबर है ये किस क्रम में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, 25 और 30 लिखा। ठीक है, और इसके बाद के नंबर अगर आपको बताने हो तो आप ऑब्वियस सी बात है इस नंबर को बता सकते हैं। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, या 5 की टेबल आप इसको कह सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स ये हैं। ठीक है, तो इसको आप आगे के नंबर यहाँ से लिख सकते हैं इस सीक्वेंस को देख। ठीक है, इस क्रम को देखकर आप क्या बोल सकते हैं कि आगे के नंबर को आप खुद से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, 4, 9, 16, 25, 36 और आगे के नंबर अगर आपको लिखने हो तो आगे के नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये 1 है ये 1 का स्क्वायर है, 4 आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है और 36 आपका 6 का स्क्वायर है। और आगे क्या आएगा, नंबर क्या हो रहे हैं, नेचुरल नंबर के यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये क्रम है। हमने इन नंबर्स को कुछ निश्चित क्रम में लिख दिया है, एक डेफिनेट क्रम में लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसके नंबर को आप आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप अनुक्रम कहेंगे। इसको कहेंगे हम अनुक्रम या सीक्वेंस। ठीक है, सब नंबर का एक ही सीक्वेंस है। यहाँ पे देखिए 5 का गैप है, +5 करेंगे, या फिर यहाँ भी आप +5 करेंगे, या फिर आप इसके मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे गैप है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपकी एक सीक्वेंस है। इसी तरह यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का 2 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का 3 का स्क्वायर हो गया, 4 5 और 3 6 और इसी तरह से 7 8 9 ये नंबर आपका इस सीक्वेंस में आगे कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। तो ऐसे क्रम को हम कहते हैं अनुक्रम या फिर सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर होता है इसको आप डिनोट करते हैं A1 से। इसके बाद जो दूसरा नंबर होगा उसे A2, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म। इसी तरह से आप A3 थर्ड, A4 ये आपका चौथा पद है, इसके बाद ये 5वां पद है और ये आपका छठा पद है। इसके बाद आप यहाँ पर कह सकते हैं कि AN ये आपका nवां पद है। तो जितने भी पद आपको निकालने हैं आप यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिख सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया है। ठीक है, अब सीरीज की हम बात करते हैं। सीरीज हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़ा था, तो सीरीज क्या होती है ये हम जान लेंगे। यहाँ पे पहले सीरीज या फिर श्रेणी। तो श्रेणी क्या होती है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे इसी तरह से कोई एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20, 30। ठीक है, इस सीक्वेंस के नंबर को जब आप क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो इसको आप कहेंगे ये इसकी सीरीज है। तो 5 + 10 + 15, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो आप जो सीक्वेंस आपके पास है, सीक्वेंस बाकी सब सेम होता है। अगर आप सीक्वेंस को यहाँ पे आप सीक्वेंस को कॉमा के देखिए, इन नंबर को आप सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन नंबर का ऐड कर देंगे इन नंबर को
जोड़ देंगे तो इसी को कहा जाता है सीरीज। बाकी इसमें भी इसी तरह से होता है कि आप का जो ये नंबर होंगे ये किसी निश्चित सीक्वेंस अनुक्रम में होंगे, किसी डेफिनेट सीक्वेंस में होंगे, बाकी आपका इसी तरह से चलेगा। लेकिन ये सीरीज और सीक्वेंस में बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे आप कॉमा से लिखते हैं और यहाँ पे आप ऐड करके इनको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सीक्वेंस और सीरीज है। यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि आप इनके नंबर्स के सम को आप किस तरह से निकालते हैं, इन नंबर्स के सम को आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें nवां पद दिया गया हो, nवां पद दिया गया हो या nth टर्म हमें दिया गया हो, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ कह रही हूँ कोई सीक्वेंस इस तरह से है, ठीक है, 1 4 9 16 25 36, ठीक है, और हमें nवां पद दे रखा है 2n, ठीक है, nवां पद हमें क्या दे रखा है 2n। या अगर इस सीक्वेंस की बात हम करें तो यहाँ पे 2n ना होके n स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे nवां पद गिवन है तो इस nवें पद से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म को आप निकाल सकते हैं, a1 a2 a3। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके पास nवां पद दे रखा है, nth टर्म आपको गिवन है, तो आप फर्स्ट पद निकाल सकते हैं। जब आप n की वैल्यू, n का मान 1 रखेंगे तो आपके पास मिलेगा a1। ठीक है, और इस nth टर्म में आप क्या कर देंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इस सीक्वेंस का nth टर्म है, nth पद nवां पद है। तो इस पद से, इस nवें पद से आप सारे पदों को निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, n को आप 1 रखेंगे तो आपके पास a1 मिलेगा, a1 आपको 1 आ गया है, देखिए 1 यहाँ पे है। अगर आप n को 2 रखेंगे और a2 आपको मिलेगा, और nth टर्म आपके पास क्या है, n स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हमें सेकंड पद मिल गया है 4। इसके बाद आप n को अगर 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा a3, यानी कि इसका तीसरा पद मिलेगा। तीसरा पद निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म यहाँ कितना है आपके पास, n स्क्वायर है, तो तीसरा आपके पास 9 होगा, और 9 भी हमें इस तरह से मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप n बराबर 4 रखेंगे तो आपको चौथा पद मिलेगा, और चौथा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे nth टर्म में इसका मान रखेंगे n का। तो देखिए n स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 16, तो 16 भी हमें यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद n का मान अगर आप 5 रखेंगे तो आपको पांचवा पद मिलेगा, और पांचवें पद में यहाँ पे nth टर्म में आप n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 भी हमें मिल गया है इस सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद अगर आप n बराबर 6 रखेंगे तो a6 हमें मिलेगा, यानी कि छठा पद मिलेगा, 6 टर्म आपको मिल जाएगी, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको 20वां पद निकालना हो तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको अगर a20 निकालना हो तो n की जगह पर आप 20 रखेंगे तो आपको मिलेगा a20, और यहाँ पर भी आप 20 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इन पदों को आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हम कहाँ से जानते हैं, तो क्वेश्चंस बेसिकली आपके यहाँ से मिलेंगे कि जब भी आपको nवां पद निकालना हो, nth टर्म निकालना हो, तो आपको क्या करना है, n अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, इसको हम कहेंगे ये प्रथम पद आपका है, यानी कि फर्स्ट टर्म कहेंगे इसको, प्रथम पद है। प्रथम पद निकालने के लिए n का मान 1 रखा जाता है, द्वितीय पद निकालने के लिए n का मान 2 रखा जाता है, और तृतीय पद निकालने के लिए n का मान 3 रखा जाता है। और जितने भी मान आपको निकालने हैं वहां पे आप n की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आप अगर आपके पास nth टर्म आपको गिवन है, ठीक है, तो इसी तरह से और क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म इज an is equal to n plus 2। तो देखिए यहाँ पर हमें nth टर्म दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके प्रथम
5 पदों को हमें निकालना है, जो कि हम इस सीक्वेंस से सीख चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो किसी भी सीक्वेंस का अगर आपके पास nth टर्म गिवन है तो वहां से आप सारे पदों को निकाल सकते हैं, n का मान रखते हुए, n की वैल्यू को वहां पे पुट करते हुए, तो सारे पदों को आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, nth टर्म गिवन है, an इज इक्वल टू n प्लस 2, n प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है राइट द 5 फर्स्ट टर्म। तो पहले 5 टर्म को, पहले 5 पदों को निकालना है यहाँ पे। तो 5 पदों को निकालने के लिए देखिए प्रथम पद कैसे निकालते हैं। प्रथम पद या फर्स्ट टर्म इसको कहेंगे। प्रथम पद यानी कि a1 निकालने के लिए हमें n का मान 1 रखना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा a1। अब nवां पद क्या है, nवां पद यहाँ पर है, तो जहां n है वहां पे आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है। अगर आप a2 निकालेंगे तो n का मान आपको 2 रखना है, तो a2 आपके पास आ जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो a2 आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इसी तरह से a3 हमें निकालना है। a3 निकालने के लिए n बराबर 3 रखना है, तो आपको मिलेगा a3। तो इस nth टर्म में हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे 3 प्लस 2। तो 3 और 2 5, 5 3 से 15। ठीक है, इसी तरह से a4 निकालेंगे, 5 पद निकालने हैं, तो a4 निकालने के लिए n बराबर 4 रखेंगे, तो a4 आपको मिलेगा। a4 निकालने के लिए आप n कितना है आपके पास, अब n हमारे पास है यहाँ पे 4, और ब्रैकेट में 4 प्लस 3, 4 प्लस 2, तो 2, ये कितना आ जाएगा 6, और 6 4 जाए 24। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास कितना आ गया है 24। ये आपके पास आ गया है a3 15, और a2 आपके पास आ गया है 8। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना है n बराबर 5, 5 पद निकालने हैं, तो यानी कि a5 आपके पास कितना आ जाएगा, a5 निकालने के लिए n बराबर 5 रखना पड़ेगा, और a यहाँ पर देखिए 5 की मल्टीप्लाई होगा n की जगह पे 5 प्लस 2, 7 5 जाए 35, 5 प्लस 2 7, और 7 प्लस 5 35। अब आपके पास सीक्वेंस क्या मिल गई है, सीक्वेंस लिखें, या आप यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म, तो क्या क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, 8, 15, 25, 35। तो फर्स्ट 5 टर्म आपके पास क्या है, प्रथम 5 पद क्या है, 3, 8, 15, 24 और 35। तो इसको आप लिख लेंगे। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट इसको करना है, ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन से सॉल्व करना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है, इसके 5 फर्स्ट टर्म को हमें निकालना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, an बराबर है n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास an है।
हमें क्या निकालने हैं, इसके प्रथम 5 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद निकालने के लिए आपके पास a1 होना चाहिए, और a1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 दैट मीन्स 1/2। a1 आपके पास क्या आ गया है, 1/2। इसके बाद a2 निकालेंगे तो n बराबर क्या रखना है, 2, n = 2, तो a2 मिलेगा। a2 बराबर हो जाएगा 1/2/2 + 1, तो यानी कि 2/3। के बाद an निकालना, a3 निकालना है। a3 बराबर हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे, a3 आपको मिलेगा तो 3/3 + 1 दैट मीन्स 3/4। ठीक है, यहाँ से n का मान आपको 4 निकालना है, यानी कि a4 हमें निकालना है। तो n बराबर 4, तो a4 मिलेगा, और a4 कितना आ जाएगा, 4/4 + 1 दैट मीन्स 4/5। और a5 निकालना है तो n बराबर 5 निकालेंगे। आगे हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको, अभी 1-2 क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। a4 तो 5 + 5/5 + 1 दैट मीन्स 5/6। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, 5 फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म क्या हो जाएगी, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। तो ये आपके पास प्रथम फर्स्ट 5 पद हो गए, या फिर फर्स्ट 5 टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ भी हमें 5 फर्स्ट टर्म निकालने हैं इसके। an हमें गिवन है 2 की पावर n, ये 2 की पावर n है। ठीक है, और यहाँ भी हमें इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है, प्रथम फर्स्ट 5 टर्म्स को निकालना है। तो देखिए an आपके पास क्या है, 2 की पावर n, हमें a1 निकालना है। तो a1 निकालने के लिए आप क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो an मिलेगा, a1 मिलेगा, तो 2 की पावर 1 दैट मीन्स 2। ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे तो a की पावर 2, a2 = 2 की पावर 2 यानी कि 4। n बराबर 3, a3 = 3 की पावर 2 यानी 9, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। n बराबर 4 रखेंगे तो a4 मिलेगा, और a4 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, तो 4 1 2 इसमें ऐड होगा तो 4 × 2 = 8 × 2 = 16 आ जाएगा। इसके बाद n बराबर हम 5 रखेंगे तो a5 मिलेगा, a5 बराबर 2 की पावर 5, तो 16 2 j, देखिए हम इसको बार बार क्या कर रहे हैं, पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 तक आ गया है 16, तो यहाँ पे 16 2 j 32 आ जाएगा, यहाँ पे 32। अब आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट 5 टर्म, 2 4 8 16 और 32। तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गई है, ये इसके प्रथम 5 पद आए, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इसी तरह के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमें
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है। तो an आपको पास गिवन है 2n माइनस 3 अपॉन 6, ठीक है। a1 निकालना है तो n बराबर 1 रखेंगे आप, a1 आपको मिलेगा। तो nth टर्म में हमें क्या रखना है, n का मान 1 रखना है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6, 2 1 जा 2 और 2 माइनस 3 अपॉन 6 दैट मीन्स माइनस 1/6, ठीक है। इसी तरह a2 निकालेंगे तो n बराबर 2 a2 मिलेगा। 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा 4 माइनस 3 और अपॉन 6, ये आ जाएगा 1/6। a3 निकालेंगे तो n बराबर 3 a3 मिलेगा। तो 3 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 6, ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। इसके बाद हमें निकालना है a4, तो n बराबर 4, a4 मिलेगा 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6, तो 8 में से 5 3 गया 5/6, a5 आएगा n बराबर 5 और a5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि 7/6। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 5 टर्म कितनी आ गई हैं, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 1/6 कोमा, सेकेंड टर्म है 1/6, थर्ड टर्म है 1/2 कोमा 5/6 और 7/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an गिवन है यानी कि nth टर्म nवां पद गिवन है, an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 और 5n प्लस 1, -1 की पावर n माइनस 1 5n प्लस 1, ये है गिवन, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है। इसके फाइंड इसके प्रथम 5 पदों को हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए an निकालेंगे, a1 प्रथम पद, तो n बराबर 1 रखेंगे, कितना आएगा a1 बराबर -1 की पावर n माइनस n कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1 5n यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और 5 प्लस 1, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 आता है, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे, इंटू 6 दैट मीन्स 6, ठीक है। तो पहला पद आपके पास क्या मिल गया है आपको 6। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लेंगे पहले। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आपके पास 5 की पावर n प्लस 1 है, ये है आपके पास 5 की पावर
n+1, ये पावर में है n+1, ये भी पावर में है n-1। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से a1 आ जाएगा, -1 की पावर 1 - 1 और 5 की पावर 1+1। तो ये तो 0 हो गया था, इसकी पावर 0 हो गई, यानी कि इसको आप 1 लिख सकते हैं। -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, तो ये 1 आ गया है, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 यानी कि 25, ये आपके पास आ गया है 25। इसके बाद हम निकालेंगे a2, यानी कि n बराबर 2 रखना है, तो a2 हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर 2 - 1 और 5 की पावर 2+1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 और ये आ जाएगा 5 की पावर 3। तो ये तो 1 - 1 की पावर 1 तो -1 देगा, ठीक है। और इनटू में 5 क्यूब, 5 5 जे 25 और 25 5 जे 125, तो यानी आंसर किस में आ जाएगा, -125 में, ठीक है। इसके बाद a3 निकालना है, तो n बराबर 3 रखेंगे, तो a3 मिलेगा। और a3 कैसे निकालेंगे, यहाँ से -1 की पावर 3 - 1 और 5 3+1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 1 तो पावर -2 आ जाएगी, और 2 पावर यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 और 5 की पावर 4, ठीक है। यहाँ से इसकी पावर माइनस पावर है और इवन उसकी माइनस है, ये माइनस का 1 और इसकी पावर इवन है, तो ये पावर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, देखिए क्यूब कितना आया था 125, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप फिर से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जे 25, 5 2 जे 10 और 2 12, 5 1 जे 5, 625, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है 625। इसके बाद a4 निकालना है हमें, n बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, a4 बराबर -1 की पावर 4 - 1 और 5 की पावर 4+1, तो ये आ जाएगा n बराबर a4 बराबर आ जाएगा, ये माइनस का आएगा 4 - 1 3 और इवन ऑड पावर है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 5, तो 625 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, 5 से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 5 जे 25, 5 2 जे 10 12, 5 6 जे 30 30 और 1 31, ठीक है। तो ये आ गया है 3125, इसको आप लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस का आ जाएगा 3125। इसको कॉपी कर ले, इसके बाद इसको रब करके यहाँ पे हम इसको देखेंगे। इसका जो चौथा पद है, चौथा पद आ गया है 31 माइनस का 3125। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, के बाद हम यहाँ पे निकालेंगे इसका पांचवा पद, ठीक है, यानी कि a5, n बराबर 5 रखेंगे तो a5 मिलेगा, और कितना आ जाएगा, -1 की पावर n यानी कि 5 - 1 और 5 की पावर 5+1, तो ये तो इवन माइनस पावर, इसकी पावर कितनी है, इवन है 4 में से, चलिए इसको कर देते हैं, -1 का
की पावर 4 और 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 5 तक तो हमने यहाँ निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें बस। ठीक है, तो इसमें रफ में कर लेंगे 3 1 25 इंटू 5, 5 5 जे 25, 5 2 जे 10 12, 5 1 जे 5 और एक 6 और 5 3 जे 15। तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसकी पावर इवन है तो ये आपको 1 देगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि कितना आ गया है 15,625। अब इसके प्रथम 5 पदों को आप कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो यहां से आंसर लिख लेंगे, इसको दूसरे कलर से लिख लेंगे। तो 5 फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 25, सेकंड पद है 120 माइनस का 125, तृतीय पद है A3 625, इसके बाद माइनस का 3125, इसके बाद आपके पास प्लस का 15,625। तो ये सीक्वेंस बनी हमारी इस पद के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हमें एक सीक्वेंस दे रखी थी, हमें इसका nth टर्म गिवन था। ठीक है, an हमें गिवन था -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1। तो यहाँ पर भी हमने वही मेथड यूज किया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। a1 निकालना है तो n का मान 1 रखेंगे, a2 निकालेंगे तो n का मान 2 रखेंगे, a3 निकालेंगे तो n का मान 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पहले इधर है 3 और इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है ये हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। सीक्वेंस क्या होती है, जब किसी नंबर्स को आप क्या करते हैं, किसी क्रम में रखते हैं तो इसको आप अनुक्रम कहते हैं। जैसे हमने तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ा। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर को जब आप अरेंज करते हैं किसी निश्चित क्रम में तो इसको कहा जाता है अनुक्रम। और इन्हीं सीक्वेंस को जब आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको कहा जाता है सीरीज। और इस पर बेस्ड हमने आज की क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड